करीला पहुंचने के लिए दोस्तों आपको अशोकनगर विदिशा टोल टैक्स पार करना होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय पहुंच चुका हूं करीला, जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 200 किलोमीटर दूर तथा अशोकनगर जिला से 35 किलोमीटर दूर स्थित है। और यहाँ माता जानकी ने लव कुश को यहीं पर जन्म दिया था। जो आप मेन गेट देख रहे हैं यहाँ पर, ये बिल्कुल मेन गेट है जो करीला के अंदर जाने का रास्ता। दोस्तों अब मैं सीधा चलता हूँ, आपको माता जानकी के दर्शन करवाऊंगा। ऊंची पहाड़ियों के बीच सबसे ऊंची पहाड़ी पर स्थित है तथा भगवान श्री राम ने सीता जी को अयोध्या वासियों के झूठे आरोपों के कारण वन में भेजा था। जैसा कि आप जानते हैं, राई मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है, तो यहाँ पर राई एवं बधाई नृत्य होती है। फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ माता जानकी के मेन दरवाजे पर, जो कि इस समय आपको दिख रहा होगा बंद है। आप इस परिक्रमा के माध्यम से अंदर दर्शनों के लिए जा पाएंगे। ये बिल्कुल मेन गेट है माता जानकी का, जो आप मेरे वेबसाइट में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो चलिए अब मैं आपको परिक्रमा के माध्यम से अंदर माता जानकी के दर्शन करवाते हुए यहाँ पर बनी हुई सभी, जब कभी आप करीला आओगे तो आप किस तरह से यहाँ पर मैनेजमेंट कर सकते हो, या कोई राई या बधाई लेकर आते हो, तब उस यहाँ पर रहने खाने की व्यवस्था क्या होती है या किसकी जिम्मेदारी होती है, इस सभी का जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए इस यात्रा को परिक्रमा के माध्यम से। दोस्तों कहा जाता है कि ऋषि वाल्मीकि आश्रम भी यहीं पर है करीला में, और माता जानकी इसी करीला पर आकर यहाँ पर रुकी थी, जो आप मेरे बैक साइड में यहाँ पर देख रहे हैं परिक्रमा। कुछ श्रद्धालु यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं, उनसे मैं सीधा आपको बात करवा देता हूँ, ये कहाँ से आए हैं और एक यात्रा के बारे में आप थोड़ा आपको बातचीत करवा देता हूँ। तो ठीक है, आप बताइए, मतलब आपको यहाँ करीला आने पर कैसा लगा, कैसी आस्था है आपकी, करीला आने का मन कैसे हुआ? करीला आने की आस्था तो हमारी कई पीढ़ियों से रही है और पहले भी कई लोग आए हैं। हाँ। तो इसलिए हम कई बार आ चुके हैं, एक बार नहीं है। हमारी यहाँ से आस्था ऐसा लगता है कि अच्छा है और अच्छा लगता है आने के बाद, इसीलिए और मनोकामनाएं पूर्ण यहाँ से होती हैं सभी लोगों की। तो यहाँ निरंतर हम आते रहते हैं, माता रानी के दर्शन के लिए निरंतर आते हैं। तो भैया आप बताएंगे कुछ करीला के बारे में? करीला धाम जो है माँ जानकी का स्थान है, और माँ जानकी के स्थान पर हम लोग बार बार आते रहते हैं, उनका बुलावा आता रहता है, उनसे मिलते जुलते रहते हैं। और जो करीला धाम की मनोकामनाओं को लेके चर्चाएं होती हैं वो ये हैं कि जो भी यहाँ से मांगा जाता है वो पूर्ण हो जाता है, और ख़ासकर बाल बच्चे जो वाली ललना पलना वाली बातें रहती हैं वो ज़रूर पूर्ण होती हैं मैया के दरबार में आने से। बस। तो जैसा कि अभी कोरोना काल चल रहा था जी, उस समय तो श्रद्धालु यहाँ पे आ नहीं पाए थे। नहीं, श्रद्धालु तो देखो धीरे धीरे आ रहे हैं, ऐसा नहीं है श्रद्धालु रुके हुए हैं। श्रद्धालुओं का अगर वो कोरोना काल में जैसे होली पे पर्व पे आते हैं ज़्यादा श्रद्धालु, तो वो धीरे धीरे अब आ रहे हैं। जैसे संडे को आ गया, कोई मंडे को आ गया, ट्यूसडे को, धीरे धीरे आ रहे हैं, वो एकदम नहीं आ पाए उसी दिन। तो रंग पंचमी के दिन आप कोरोना के कारण नहीं आए? हाँ, रंग पंचमी के दिन कोरोना के कारण ही नहीं आ पाए थे यहाँ पर। तो दोस्तों आप जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर करीला पे बहुत कम जनसंख्या इस बार कोरोना काल में आपको देखने को मिलेगी। जब तक ये कोरोना हमारे देश में रहेगा तब तक यही व्यवस्थाएं सभी स्थानों पर रहेंगी। हाँ तो भैया आप बताइए, आप कहाँ से आए? हम सोहाया से आए हैं, बैरसिया के पास गांव है का। हाँ, भोपाल डिस्ट्रिक्ट में। हाँ तो ये भैया भोपाल से यहाँ पर आए हुए हैं, और आप बताएंगे भैया कुछ तो बोलिए माता जानकी के बारे में। ये तो मैया का दरबार है, यहाँ पे जो भी मनोकामना इंसानों की पूरी हो जाती है तो राई नृत्य जो बोल कर जाते हैं तो आकर राई नृत्य करवाते हैं, भंडारा करते हैं। तो मैया का दरबार है, यहाँ पे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं लोगों की। वही तो, वही मैया की आस्था और विश्वास का नाम ही सब कुछ है, इसीलिए यहाँ पर निरंतर भक्त लोग आश्रम है। यहाँ पर कैमरा में यहाँ से दिखा देता हूँ, देखिएगा। थोड़ा मैं इनसे आपकी बात करवा दूँ जी। मैं एक बात पूछना चाहूँगा आपसे, ये यहाँ पे दीवार पे इधर ये उल्टे सीधे हाथ लगे,
इनका क्या कारण है? इनके ये कारण है कि जो माता बहनों के बाल बच्चे नहीं होती हैं वे लगाती हैं, और जब हो जाते हैं जब हल्दी के सीधे होते हैं जी, तो मतलब हल्दी के सीधे और ये गोबर के उल्टे। गोबर के। तो मतलब ये पहले मन्नत मांगने से पहले उल्टे लगाते हैं, इसके पहले। बाद मन्नत पूर्ण होने के बाद में सीधे। फिर सीधे करने आती हैं हल्दी के। और जो सिद्ध बाबा के बारे में आप कुछ कहेंगे? सिद्ध बाबा के बारे में जो ये है कि जानकी मैया का सिद्ध बाबा को पहले से ही जोड़ा है। अच्छा परंपरा मंदिर दो ही पुराने थे, अच्छा जी, सिद्ध बाबा का पुराना और माता माँ जानकी। जानकी का। और कुछ करीला के बारे में कहेंगे आप? सब कुछ है, सब कुछ का जन्म हुआ था यहाँ। तो आपकी लगभग कितनी श्रद्धालु यहाँ पे आए होंगे? मेरे को 40-45 साल होते हैं। यहाँ पर आपका नाम क्या है? बजरंग दास। देखिएगा आप दोस्तों, बजरंग दास महाराज जी का नाम है। ये यहाँ पर 40-45 साल से इस करीला पर, और जो सिद्ध बाबा का मंदिर पीछे दिख रहा है, यहीं पे महाराज जी आप यहीं पे रहते हो? सिद्ध बाबा इसी पे ही रहता। चलिए दोस्तों, जैसा कि आपने सिद्ध बाबा जो माता जानकी के परिक्रमा मार्ग में पड़ता है, आप देखिएगा अंदर जाने का माता जानकी के दर्शनों के लिए किसी यहीं से जाकर होना पड़ता है। और इस तरफ देखिएगा बधाई यहाँ पर होती हुई। तो चलिए दोस्तों, फाइनली अब हम माता जानकी के दर्शनों से कुछ ही पल दूर हैं। तो दोस्तों देखिए, पहला मंदिर आपको श्री गणेश का यहाँ पर मिलेगा, और श्री गणेश के बाद दूसरा मंदिर आप देखिएगा श्री राधे कृष्ण का मंदिर, और दोस्तों थर्ड नंबर श्री बजरंगबली का मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। तो देखिएगा अब हम पहुंच चुके हैं माता जानकी के मंदिर के यहाँ पर, और इस तरफ आप देखिएगा जो पर्दा यहाँ पर लगा हुआ है, ये ऋषि वाल्मीकि का गुफा है जो सिर्फ रंग पंचमी को ही खुलती है, और रंग पंचमी को लगभग यहाँ पर 20 से 25 लाख श्रद्धालु हर साल यहाँ पर पधारते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वाल्मीकि ऋषि जो कि श्री लवकुश के गुरु थे, वो ऐसा माना जाता है कि इस समय भी इस गुफा में यहाँ पर विराजमान रहते हैं। तो चलिए अब मैं माता जानकी के दर्शन आपको करा देता हूँ। जानकी का मंदिर जो आप बिल्कुल मेरे कैमरे के सामने यहाँ पर देख रहे हैं, माता जानकी, ऋषि वाल्मीकि और लवकुश यहाँ पर विराजमान है। ये यहाँ पे गुरुजी बैठे हुए हैं जो यहाँ पर पूजा अर्चना माता जानकी की करते हैं। दोस्तों ये श्री राधा कृष्ण का मंदिर यहाँ पर माता जानकी के बाद पड़ता है, जो आप बिल्कुल मेरे कैमरा में यहाँ पर देखिएगा। राम दरबार, ये देखिएगा राम दरबार, जो बिल्कुल आप मेरे कैमरे में आपको दिख रहा होगा। दोस्तों ये दर्शन करने के बाद बाहर जाने का रास्ता आप देखिएगा, यहाँ से आप बाहर जा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि देखिएगा इस यहाँ पर बहुत सारी दान पेटी यहाँ पर बनी हुई हैं। इन दान पेटी में जब इस दान को एकत्रित किया जाता है, एकत्रित हुए पैसों से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर श्रीलंका, नेपाल, विदेशों से लोग यहाँ पर आते हैं और माता जानकी के दर्शन कर अपने मन के मनोरथ पूर्ण करते हैं। और चलिए आप इस तरह श्रद्धालु यहाँ पर बैठकर अपनी थकान को दूर कर सकते हैं। और इस तरफ देखिए बहुत सारी संत समाधि यहाँ पर बनी हुई है, और ये मेन गेट है जो ऐसा बंद रहता है, क्योंकि इसका बंद होने के कारण आप यही समझ लीजिए कि परिक्रमा के वजह से इसको बंद कर दिया गया है, क्योंकि श्रद्धालु डायरेक्ट फिर यहीं से होते हुए माता जानकी के यहाँ पर अंदर दर्शनों के लिए आते हैं। अगर ये बंद रहता है तो इस तरह पूरा परिक्रमा करते हुए माता जानकी का और अंदर प्रवेश करते हैं, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। और देखिएगा ये संत समाधि यहाँ पर बनी हुई है,
आप इनको भी देख लीजिएगा। आइएगा मेरे साथ। ये देखिएगा दोस्तों आप खोया पाया केंद्र जो आपको बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है। अगर आप करीला आते हो और आपके साथ में कोई भी बाल बच्चे हैं वो अगर कहीं पर खो जाते हैं तो आप इस खोया पाया केंद्र पर आकर संपर्क कर सकते हैं। को करीला का ऊपर से पूरा व्यू दिखा देता हूं, करीला मेला। आप तालाब ये ये देखिएगा दोस्तों आप सामुदायिक भवन माँ जानकी मंदिर करीला धाम। यहाँ पर जब भी आप करीला आओ या बधाई नृत्य के लिए या आप फैमिली के साथ यहाँ पर आते हैं तो आपके लिए यहाँ पर रहने खाने की व्यवस्था इन सामुदायिक भवनों में आप कर सकते हैं। दोस्तों देखिएगा छोटी पतली दुकानें यहाँ पर लगी हुई हैं क्योंकि अभी ये मेला का टाइम यहाँ पर नहीं है, इसलिए करीला मेला भरा हुआ आपको नहीं दिखेगा। देखिएगा दोस्तों, देखिएगा कुछ श्रद्धालु लोग यहाँ पर मुझे बैठे हुए मिल चुके हैं, इनसे थोड़ा बात कर लेते हैं। चलिए सर आप बताइए आप कहाँ से हैं? मैं ग्राम सेमरा से हूँ। यहीं लोकल का श्रद्धालु हूँ और हर पूर्णिमा को करीला आता हूँ लगभग बहुत सालों से। लगभग छोटे में भी हम साथ में आया करते थे। और करीला में इतना सारा विकास हो गया है अभी, पहले ज़्यादा कुछ विकास नहीं था, रोडें नहीं थी, तब भी हम लोग यहाँ आते थे। और लोगों की मान्यता है, बहुत पुराना स्थान है कजली वन के डांग में। और यहाँ रंग पंचमी के दिन ही सिर्फ यहाँ की वो गुफा के दर्शन करने के लिए खोला जाता है। और श्री महंत जी उसमें एक लकड़ी डालते हैं, जो लकड़ी साल भर तक वही लकड़ी से आग जलती है उस गुफा में। और फिर उस रंग पंचमी को पुनः एक लकड़ी डाली जाती है, एक ही लकड़ी से साल भर तक गुफा की अग्नि प्रज्वलित रहती है। ये यहाँ की महान बात है। तो देखिए दोस्तों, श्रीपाल यादव एसपी सिंह ने जो यहाँ के करीला महत्व के बारे में, जो लकड़ी यहाँ पर डालते हैं उसके बारे में आपको बताया। चलिए मैं आप थोड़ा इनसे भी बात कर लेता हूँ। आपका नाम बताइएगा। जी मेरा नाम संदीप सिंह भील, मैं ग्राम उमर थाना तहसील चाचौड़ा जिला गुना मध्य प्रदेश से आया हूँ। और सर मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि मैंने क्या पहली बार आया हूँ तो मुझे यहाँ पे मन्नत बताते हैं कि या जो मन्नत मांगते हैं यहाँ इस माता जी के दर्शन करते हैं तो पूरी मन्नत पूरी होती है। इसलिए मैं यहाँ से आया हूँ, बाइक से मैं आया हूँ और साथ में मेरा दोस्त भी है जो मेरे बुआ जी का लड़का है। और यहाँ का दर्शन मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पहली बार आया हूँ इस करीला अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट में, बहुत ही अच्छा लगा है। तो दोस्तों जैसा कि सुना आपने करीला महिमा के बारे में, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद। तो दोस्तों अब मैं आपको अंत में बता दूं, अभी मैंने जो करीला के दृश्य आपको बताए वो अभी नॉर्मल है। करीला का महत्व पूनों को और हर वर्ष जो चैत प्रतिपदा से लेकर रंग पंचमी तक लगभग आप समझ लीजिए कि 15 या 1 महीना तक यहाँ पर मेला लगता है। लेकिन इस समय कोरोना काल के चक्कर में यहाँ पर मेला नहीं लग पाया। बिल्कुल आराम से मैंने आपको यहाँ पर सभी व्यू आपको मैंने दिखाए। अगर जब भी अब मेरी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी करीला जिसे आप कह सकते हैं, उसके दर्शन जरूर करवाऊंगा। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और ना आए तो अनलाइक जरूर कीजिएगा, जिससे आपके और हमारे संबंधों की दूरियों के फासले मैं अगली वीडियो में कुछ मिटा सकूं। जय राम जी की दोस्तों, मैं जॉनसन सेमरा और कैमरामैन के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय माता जानकी, जय श्री राम।